हेलो बच्चों, IOCL एग्ज़ाम में आपके आने वाले उसमें एक बहुत ही न्यू टॉपिक आप लोग जो है देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है न्यूमेटिक सिस्टम और न्यूमेटिक पावर टूल्स। तो न्यूमेटिक सिस्टम एक्चुअली क्या होता है, उसको हम इस पूरे सिस्टम की मदद से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा बच्चों कि न्यूमेटिक जो होता है बेसिकली ये होता क्या है एग्जैक्टली और इसका काम क्या है बच्चों। ठीक है, तो न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है बच्चों, देखिए यहां पर वर्किंग फ्लूइड जो होता है, क्या बच्चों, वर्किंग फ्लूइड जो होता है। ठीक है, हम एक एक करके समझेंगे उसे। वर्किंग न्यूमेटिक सिस्टम जो है बच्चों, न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम जो है बच्चों, इसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है, वर्किंग फ्लूइड, वो बच्चों होती है एयर। क्या होती है बच्चों, एयर होती है बच्चों। ठीक है, एयर। एक होता है बच्चों हाइड्रोलिक सिस्टम, उसमें वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो ऑयल होता है। तो न्यूमेटिक सिस्टम जब आपको छोटे कंपोनेंट, अब इनसे बड़े बड़े कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए आपका जेसीबी है, उसमें जो है बच्चों हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे रहते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर यानी कि उनमें भी ऑयल का कंप्रेशन एक्सपेंशन होगा। ठीक है, उसमें ऑयल एंटर करेगा इस तरीके से। ठीक है, कि बाकी एक पोर्शन में आपका ऑयल रहता है ऑलरेडी और एक पोर्शन में ऑयल नहीं रहता। तो क्या होता है, जिसमें नहीं रहता वहां एंट्री करता है तो वो उसे कंप्रेस करता है जो कि ऑलरेडी एक कंपार्टमेंट में है। तो क्या होता है बच्चों, कंप्रेशन एक्सपेंशन इसी का एक तरह से काम होता है बच्चों, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में काम करता है। सेम काम बच्चों आपका न्यूमेटिक सिस्टम में होता है। न्यूमेटिक सिस्टम में बच्चों वर्किंग फ्लूइड एयर होती है। ठीक है, एयर होती है। अब अब हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है फिलहाल, वो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम को जानने में। तो न्यूमेटिक सिस्टम बेसिकली इन सारी चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें यहां पर एक एक्चुएटर होता है बच्चों, ये कंट्रोल वाल्व होती है, ये आपका एयर ट्रीटमेंट यहां पर होता है बच्चों, दिस इज द रिसीवर। ठीक है, यहां पर एक प्रेशर स्विच होता है, ये सेपरेटर है, ये कूलर है, कंप्रेसर है, ये इनटेक है बच्चों, और ये मोटर कंट्रोल है। ठीक है, अब इनका काम क्या है क्या नहीं है बच्चों, यही हमें देखना है बच्चों, किस तरीके से ये यहां पर समझेंगे हम। हमें सिर्फ ये जानना है, तो हम एक एक कंपोनेंट को लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ओके। तो ये जो होता है बच्चों हाइड्रोलिक जो सिस्टम होता है, ये बेसिकली बिगर मशीन के लिए यूज होता है, बिगर कंपोनेंट के लिए। लेकिन जब आपको छोटे कंपोनेंट चाहिए होते हैं जिनसे कि न्यूमेटिक टूल्स बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जब टायर पंक्चर हो जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि टायर चढ़ाने के बाद एक आपका पाइप से जुड़ा हुआ एक हैंड टूल लेकर आता है मिस्त्री और उसे लगा के घुमाता है, जिससे नट टाइट हो जाते हैं। दैट इज न्यूमेटिक टूल। तो आपने देखा हो जहां पे बाइक की सर्विसेज होती है, कार की सर्विस होती है, वहां पर एयर की मदद से बच्चों इन टूल्स को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर समझते हैं बच्चों एक एक चीज को कि कहां कहां क्या चीज है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों बेसिकली कि आप गैस को, ठीक है, एयर भी हो सकती है बच्चों और गैस भी हो सकती है, याद रखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये याद रखना बच्चों कि पावर ली जाती है, पावर इज टेकन फ्रॉम कंप्रेस्ड गैस या एयर। ठीक है, आप गैस को या एयर को कंप्रेस करेंगे, उससे पावर जनरेट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब एयर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि चीपर है, एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं फ्री में। गैस आपको खरीदनी पड़ेगी, तो इसलिए एयर ज्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके ओके। अब क्या होता है बच्चों, ये अपनी एनर्जी जो है बच्चों एक एनर्जी जनरेटिंग सोर्स को ट्रांसफर करती है, जिससे एनर्जी जनरेट होती है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले जरूरत पड़ती है बच्चों एयर फिल्टर की। सबसे पहला कंपोनेंट होता है न्यूमेटिक सिस्टम का एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का क्या काम होता है बच्चों, एयर फिल्टर का क्या काम होता है बच्चों, ये कंटेमिनेंट्स जो होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं एयर में, उसे दूर करता है बच्चों। ठीक है, तो सेपरेट impurities from gas
और एयर, गैस या एयर से आपका कम ये जो है सेपरेट करता है बच्चों, ठीक है। एयर प्यूरिफायर, और एयर प्यूरिफायर जनरली क्या होता है बच्चों, इसमें कंप्रेसर होता है विच इज यूज टू कंप्रेस द एयर। तो उसी की एंट्री पॉइंट पर एयर फिल्टर लगा रहता है कि भाई जो भी एंटर कंप्रेसर, जो भी एयर कंप्रेसर में एंटर करेगी वो छन कर साफ होकर करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा पार्ट होता है बच्चों कंप्रेसर। कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है बच्चों, ये आपका जो है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एक एपरेटस है, इसको भी अलग से पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एपरेटस, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एपरेटस होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, जो कि क्या करता है, यूज टू कंप्रेस द एयर, कंप्रेस द एयर को कंप्रेस करता है बच्चों, ठीक है, एयर को कंप्रेस करता है। तो कहां पर है बच्चों, ये है, देखिए बच्चों, ये एक तरीके से यहां पर, ठीक है, सॉरी ये है कंप्रेसर ये है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, इनटेक आया, दिस इज फिल्टर, मैं यहां इनके भी नाम लिखता चलता हूं। ये हो गया बच्चों आपका फिल्टर, ठीक है, और ये हो गया बच्चों कंप्रेसर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, यहां से एयर एंट्री करेगी, यहां से एयर एंट्री करेगी, साफ हुई, फिल्टर लगा हुआ है, देखिए यहां पर साफ हुई, कंप्रेसर में गई, कंप्रेसर में इसका कंप्रेस हुई। अब क्या होगा बच्चों, कंप्रेस्ड एयर का जो वो होता है बच्चों आपका टेम्परेचर, वो काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाते हैं बच्चों नंबर 3 कंपोनेंट, एयर कूलर। एयर कूलर, ठीक है। एयर कूलर क्या करता है बच्चों, इसको ऐसे लिखना है कि कंप्रेस्ड एयर becomes हॉट। तो ये क्या करता है बच्चों, कूलर जो है बच्चों इसे ठंडा करता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो कूलर है बच्चों आपका, ये क्या करेगा, ठीक है, ये यहां पर क्या होगा बच्चों आपका, ठीक है, एयर कंप्रेस्ड, ठीक है, और कूलर क्या करेगा, रिड्यूस टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के दौरान इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ मॉइस्चर आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है बच्चों आपका, मॉइस्चर। तो मॉइस्चर आ जाता है यहां पर सेपरेट, ठीक है, उस मॉइस्चर को सेपरेट करने का काम करता है ये सेपरेटर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है बच्चों यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4, इसे आप या तो ड्रायर कहिए, या कहिए बच्चों सेपरेटर, ड्रायर कहिए या सेपरेटर कहिए बच्चों, ठीक है। इसका क्या काम होता है बच्चों कि लो टेम्परेचर कंप्रेस्ड एयर में गेट मॉइस्चर, ठीक है। तो इट यानी कि ड्रायर या सेपरेटर सेपरेट मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर से ये आपका मॉइस्चर अलग करता है बच्चों, याद रखना, ठीक है, या सुखा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों आपका, ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों आपका, यहां पर एयर रिसीव कर ली जाती है, अगर मान लीजिए कि प्रेशर ज्यादा हो जाता है रिसीवर में, तो ये जो प्रेशर स्विच है, तो सेपरेटर का काम समझ गए आप क्या बच्चों, टू एक्सट्रैक्ट, टू सेपरेट मॉइस्चर,
ठीक है। रिसीवर में क्या होगा बच्चों, सारी एयर आके यहां एयर आपका इकट्ठा हो जाएगी, ठीक है। एयर इज कलेक्टेड हियर, ठीक है, कलेक्टेड हियर। हो सकता है ये हो सकता है ना भी हो। अब अगर इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो प्रेशर स्विच आपका ऑफ हो जाता है, मोटर ऑफ हो जाती है। जैसी मोटर ऑफ होती है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक सिस्टम, फीडबैक फॉर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। भाई ये फट ना जाए रिसीवर, बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो जाए एयर का, तो ये क्या करेगा, एक लिमिट के बाद, जैसी एक लिमिट होती है, लिमिट स्विच होता है, ये ऑफ हो जाता है और इस मोटर को ऑफ कर देता है, जिससे कि कंप्रेसर कनेक्टेड है, मोटर ऑफ हो जाती है इस फीडबैक सिस्टम की मदद से, ठीक है। अब यहां पर एक सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए अब भी कोई अशुद्धि, इंप्योरिटी या कंटेमिनेंट्स हैं एयर में, तो उसे यहां पर अलग कर लिया जाता है। तो एयर ट्रीटमेंट का मतलब लिखा हुआ है यहां पर बच्चों, एयर ट्रीटमेंट का मतलब यहां पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब यहां से सीधा पहुंचती है बच्चों एयर, कहां बच्चों, इस कंट्रोल वाल्व में। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है बच्चों इसका, ठीक है। हाँ, नंबर 5 कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व्स, ठीक है। कंट्रोल वाल्व्स, कंट्रोल वाल्व्स क्या करती है बच्चों, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, मॉनिटर करती है। 3 काम बच्चों, ये 3 काम करती है बच्चों, टू कंट्रोल, ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट एंड मॉनिटर, एंड मॉनिटर। किस चीज का, किस चीज को मॉनिटर करती है बच्चों, एंड मॉनिटर फॉर व्हाट, ठीक है, द डायरेक्शन, फॉर मॉनिटर फॉर कंट्रोल, ठीक है, फॉर कंट्रोल द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो, ऑफ एयर फ्लो, ठीक है। एयर फ्लो के बच्चों ये डायरेक्शन को वो करते, क्या सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ही, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर, क्वांटिटी, क्वांटिटी एटसेट्रा, इन सबको ये बच्चों कंट्रोल करती है, ठीक है। हाँ, तो वाल्व का मतलब ही कंट्रोल करना होता है, याद रखिएगा। कंट्रोल, ये 3 चीजें कंट्रोल करती है, ये मैंने आपको लिखवा दी। अब यहां से पहुंचेगा बच्चों एक्चुएटर। एक्चुएटर कुछ भी हो सकता है, एक्चुएटर एक सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे यहां पर दिखाया गया ये सिलेंडर है। अब इस एक्चुएटर के आगे अगर आप यहां हैमर लगा देंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए इस शाफ्ट में, इसके अंदर यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पर आपने एक हैमर लगा दिया, तो क्या होगा, ये तेजी से बाहर जाएगा और नेल को पंच करेगा, ठीक है। तो वो आपका ये पूरा एक टूल के अंदर होगा छोटे से, और उस टूल के अंदर बच्चों वो घुमा देता है, पंच, हैमरिंग करवा देता है, बहुत सारे काम है बच्चों। ये पूरा न्यूमेटिक सिस्टम जो है आपका एक हैंड टूल बनाने के काम में आ सकता है बच्चों, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, एक्चुएटर, ठीक है। या नंबर 6 एक्चुएटर, ठीक है, ये एक्चुएटर होता है बच्चों। अब एक्चुएटर क्या होता है बच्चों, ये एक सिलेंडर और पिस्टन होता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, 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 ठीक है। पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है बच्चों, ठीक है। और अ मोटर, या मोटर भी हो सकती है, एक्चुएटर कुछ भी हो सकता है बच्चों, और अ मोटर, ठीक है। अब इससे क्या होता है बच्चों, इससे रिक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ, ठीक है, इट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ पिस्टन रॉड और मोटर शाफ्ट, आप कहेंगे ये क्या है सर, पिस्टन रॉड और मोटर शाफ्ट। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये पिस्टन रॉड और मोटर शाफ्ट, ये पिस्टन रॉड
ठीक है, और मोटर शाफ्ट, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए बच्चों, ठीक है। हाँ, अब इतना हो जाने के बाद क्या होगा बच्चों, ठीक है, हो सकता है इसके आगे कोई इलेक्ट्रिक, हो सकता है पिस्टन सिलेंडर भी हो और उसके आगे कोई मोटर लगी, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगी बच्चों, पावर जनरेट करेगी, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक मोटर पावर जनरेट करेगी, ठीक है। हाँ, तो ये मैकेनिकल पावर जो है बच्चों मोटर में जाएगी जहां पर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप कुछ कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। यहां तक आपको समझ में आ गया कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, दैट्स इट, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसका आगे यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो बात की बात है, पहले बेसिक चीज बच्चों ये है। तो ये जो है बच्चों बेसिक कंपोनेंट था बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर जो होते हैं बच्चों, ये फ्लूइड पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, याद रखना बच्चों, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट फ्लूइड पावर, ठीक है, फ्लूइड पावर को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, मैकेनिकल पावर, ये मैकेनिकल पावर में से कन्वर्ट कर। अब ये मैकेनिकल पावर आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, या हो सकता है डायरेक्टली मैकेनिकल पावर ही यूज हो, वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। अभी बेसिक चीज यही है बच्चों, अभी बेसिक चीज यही है बच्चों, याद रखना, ठीक है। ओके, इसके आगे एक रिसीवर भी लगा देते हैं जहां पे ये एयर कलेक्ट कर ली जाती है और वापस रिसर्कुलेट कर दी जाती है। वैसे एटमॉस्फेयर में ओपन है भैया, देखो एयर की कोई दिक्कत तो है नहीं, कितनी मर्जी ले लो, एटमॉस्फेयर से फ्री है, ठीक है। तो हो सकता है आगे सिलेंडर हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप एटमॉस्फेयर से ये साइकिल आपकी चलती रहेगी बच्चों, याद रखना बच्चों, ठीक है। हाँ, क्लियर। तो यहां तक ये हो गया बच्चों, आपको बहुत सिंपल सी चीजें हैं बच्चों, ठीक, ओके। अब याद रखना बच्चों कि कंप्रेसर को रन कराने के लिए मोटर की जरूरत है बाहर से, तो एक बाहर से मोटर की जरूरत होती है कंप्रेसर को रन कराने के लिए, यह भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अब अगर इसमें आप पाइप लगा दें तो ये प्रेशराइज्ड जो एयर है ये कहीं भी पहुंच सकती है। तो जो आप देखते हैं सिस्टम बेसिकली कहां पर बच्चों, किसी सर्विस स्टेशन पे या किसी वर्कशॉप में, कि जो हैंड टूल होता है वो एक पाइप से जुड़ा रहता है, तो वहां ये सारा काम हो रहा होगा, उस पाइप में आके रिक्वायर्ड एक्शन देगा, दैट्स इट, वो बन जाएगा आपका न्यूमेटिक टूल, हैंड टूल, न्यूमेटिक हैंड टूल, ठीक है। तो वो भी हो सकता है बच्चों कि कहीं आप पाइप से जोड़ दें बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों बेसिक न्यूमेटिक सिस्टम, जो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठीक है। इस टॉपिक की वीडियो में लाता रहूंगा ताकि IOCL के बच्चों को काफी आसानी रहे और उन्हें पढ़ने में थोड़ा आराम रहे, क्योंकि ये जो है बच्चों इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखना, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं, एक दो, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हम इसका बेसिक अच्छे से पढ़ लेंगे, जैसे कि फिर इन कंपोनेंट को अलग अलग देख लेंगे, वाल्व क्या होती है, सिलेंडर क्या होता है, उसके बाद जो है बच्चों हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए मेक इट इजी के साथ। जितने भी नए बच्चे हैं और जिन्होंने अब तक कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स जरूर ले लीजिए, ताकि बाकी के जो कोर सब्जेक्ट है वो आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।